इंद्रधनुष किससे बनता है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, प्रकाश के विसरण से। आप अपना आंसर कमेंट में कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होने जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। आपका आंसर सी यानी अपवर्तन तथा आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। आप अपना आंसर कमेंट में कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप अपना आंसर कमेंट में जरूर किया करो। 5, 4, 3, 2, 1। आंसर सी यानी प्रकीर्णन के कारण। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन के, प्रकीर्णन के, अपवर्तन के या उत्प्लावन बल के? उत्प्लावन। तो अपना आंसर कमेंट में कीजिए जिससे हमें पता चले आपका आंसर क्या है। 5, 4, 3, 2, 1। आपका आंसर सी यानी अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, या वायु से जल में, या वायु से कांच में। आप अपना आंसर कमेंट में कीजिए जिससे कि हमें बार बार में पता चले कि आपका आंसर क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। 5, 4, 3, 2, 1। आंसर यानी हीरे से कांच में। पृथ्वी पर कौन सी गैस जीवन के लिए नुकसानदायक तथा लाभप्रद है? ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? बताइए अपना आंसर कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। 5, 4, 3, 2, 1। आपका आंसर ए यानी ऑक्सीजन। प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, व्यक्तिगत परिघटना पर, विवर्तन परिघटना पर या ध्रुवण परिघटना पर। आप अपना आंसर कमेंट में करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। 5, 4, 3, 2, 1। आपका आंसर ए यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या गोलीय दर्पण का या उत्तल दर्पण का? आप अपना आंसर कमेंट में कीजिए और लोगों को भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 5, 4, 3, 2, 1। आंसर डी यानी उत्तल दर्पण। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा या आभासी तथा सीधा? बताइए अपना आंसर। अगर टाइम ज़्यादा कम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। आपका आंसर ए यानी वास्तविक तथा उल्टा। दो समतल दर्पणों के 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2, 3 या 4 या अनंत? बताइए कितने बनेंगे। आप अपना आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो आपका आंसर है बी यानी 3। समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री? आप अपना आंसर कमेंट में कीजिए। 5, 4, 3,
2 1 आंसर सी यानी 90 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम या सोना? बताइए अपना आंसर, जल्दी से अपना आंसर कमेंट में करें। 5 4 3 2 1 आंसर ए यानी सिल्वर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह आंखों के लिए आरामदायक होता है। इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है। हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। बताइए अपना आंसर कमेंट में। 5 4 3 2 1 आपका आंसर है ए यानी इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? परावर्तन के, प्रकीर्णन के, अपवर्तन के, विवर्तन के? बताइए अपना आंसर और कमेंट में कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। 5 4 3 2 1 आंसर बी यानी प्रकीर्णन। पोर्टलैंड सीमेंट में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे पदार्थ लाइमस्टोन, जिप्सम मिट्टी, सोडियम, रेत व लाइमस्टोन उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं अपना आंसर और कमेंट में करें। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। 5 4 3 2 1 आंसर ए यानी लाइमस्टोन, जिप्सम व मिट्टी। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण? बताएं अपना आंसर और कमेंट में करें। 5 4 3 2 1 आंसर ए यानी बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेती हैं अपन अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या बेलनाकार दर्पण? बताएं दाढ़ी बनाने के लिए अपन कौन सा दर्पण यूज करते हैं और अपना आंसर कमेंट में करें। 5 4 3 2 1 आंसर ए यानी अवतल दर्पण। सिलिकॉन है कंडक्टर या सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर या ये उपरोक्त सभी? बताएं सिलिकॉन क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, आप अपना आंसर कमेंट में करें। 5 4 3 2 1 आंसर बी यानी सेमीकंडक्टर। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे? बताइए किस रिमोट का प्रयोग किया जाएगा इसमें? आंसर बताएं। 5 4 3 2 1 आंसर डी यानी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आँख का कौन सा भाग आँख के अंदर प्रवेश कर रहे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है? कार्निया या रेटिना या डायफ्राम या आइरिस? बताएं कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है? 5 4 3 2 1 आंसर डी यानी आइरिस। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है यानी कौन सही नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टेक्योमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च ताप? बताइए कौन सम्मिलित नहीं है इसमें से?
आप अपना आंसर कमेंट में करें। 5, 4, 3, 2, 1. आंसर सी यानी टैक्योमीटर दाबांतर। कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल, गलित सोडियम। बताएं अपना आंसर और कमेंट करें। 5, 4, 3, 2, 1. आंसर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻16 वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1.6 इंटू 10⁻16 वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। बताइए इसमें क्या आंसर होगा? 5, 4, 3, 2, 1. आंसर बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत या सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। बताइए इसका आंसर और कमेंट कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1. आपका आंसर बी यानी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। बेरियम को आवश्यक रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। क्योंकि आपके सामने सारे ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि यह पढ़ने में नहीं आएंगे, इसलिए आप अपना आंसर पॉज करके दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1. आपका आंसर सी यानी सी ऑप्शन का है, बेरियम एक्स किरणों वाला। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के डॉट डॉट पाए जाते हैं। क्लोराइड्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स या उपरोक्त सभी। बताइए क्या पाए जाते हैं? खाली स्थान में क्या आएगा और आंसर कमेंट करें। 5, 4, 3, 2, 1. आंसर डी उपरोक्त सभी। जब टीवाई का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। दृश्य तुरंत हो जाता है। चौथा है तुम्हारा हेयर टीवी ब्रांड पर निर्भर करता है। 5, 4, 3, 2, 1. आपका आंसर सी यानी दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है स्थैतिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में या ऊष्मा ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में। बताइए इसका आंसर क्या होगा और अपना आंसर कमेंट करें। 5, 4, 3, 2, 1. आंसर डी। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन ने, रिचर्ड्स ने, जे फ्लेमिंग ने या लीडी फॉरेस्ट ने। बताइए बल्ब का सबसे पहले आविष्कार किसने किया? इसका आंसर आप जरूर दे सकते हो। 5, 4, 3, 2, 1. आंसर यानी थॉमस एडिसन ने। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? एक्स किरणें, प्रकाश, प्रासरब तरंगें या ऊष्मीय विकिरण। बताइए कौन सी चुंबकीय तरंग नहीं है? आप अपना आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1. आपका आंसर सी यानी परासरब तरंगें। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, जहाज वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए,
ग्रहों को देखने के लिए, भूकंपों की तीव्रता का पता करने के लिए? बताइए, अपना आंसर कमेंट करें। 5, 4, 3, 2, 1. आपका आंसर बी, जहाजों भाइयों ने कुछ। चैनल को सब्सक्राइब करें।